सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर ये रे डायग्राम बनाया गया है सिंपल माइक्रोस्कोप का। ओके, देखो ये लेंस रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ कैसी है? स्मॉल है। स्मॉल फोकल लेंथ के लेंस को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो ये लेंस रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, देखो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और एरेक्ट बनती है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। ओके, किसके बीच में रखा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो एक रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सीधी निकल जाएगी। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये सीधी निकल गई। अब ये उसका रे डायग्राम है। जब हम इन रेज को पीछे हटाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। जो इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। ओके, अंडरस्टूड? वर्चुअल इमेज कैसी होती है? ऑलवेज इरेक्ट होती है, सीधी होती है। अब हमें इसके मैग्नीफाइंग पावर का क्या करना है? डेरिवेशन करना है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो देखो हमें पता है जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर, ओके, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? m इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। m इक्वल टू क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई। और अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब अल्फा क्या है? आई के द्वारा ऑब्जेक्ट पर एंगल बनाया है और वह ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ है, जिसे हम डी बोलते हैं। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है लीस्ट आँख से अपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज अल्फा होगा। दिस वन एंगल इज अल्फा, दिस इज ए और दिस इज बी। ओके, अंडरस्टूड? यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऐसा सपोज किया गया है कि ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप से हम माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसकी लार्ज साइज को प्राप्त करते हैं, इमेज को। ओके, तो यहाँ पर देखो अब समझिएगा, अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल है, माइन्यूट है, तो एंगल भी क्या होंगे? स्मॉल होंगे। जब एंगल स्मॉल होते हैं हम टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं। तो दिस इज अब टेन अल्फा। इस केस में टेन अल्फा क्या होगा? ए बी अपॉन डी होगा। टेन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसी तरह इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? हम ए बी ओ, टेन बीटा, इसमें हम टेन बीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? टेन बीटा। तो टेन बीटा क्या होगा? ए बी अपॉन ए ओ होगा। क्या होगा? ए बी अपॉन ए ओ होगा। ओके, अब देखो ए ओ क्या है? यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज ए बी अपॉन यू। अब हमें एम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एम। तो देखो एम इक्वल टू क्या है अपना? बीटा अपॉन अल्फा है। बीटा यहाँ पर क्या है? बीटा की वैल्यू है, इसको हम लेंगे टेन बीटा को, ये बीटा हो जाएगा आपका। तो बीटा की वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन यू अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है ए बी अपॉन डी। तो दिस इज ए बी अपॉन यू इंटू डी अपॉन ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? डी अपॉन यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी अपॉन यू। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? डी अपॉन यू हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया?
डेरिवेशन हो गया, इसे नोट कर लें आप लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, एक बार हम इसे फिर से समझाते हैं। देखो, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है। हम जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। तो ये उसका रे डायग्राम बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस में हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड इन साइज बनती है। और जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी तरफ बनती है ऑब्जेक्ट की साइड। तो ये उसकी इमेज बनी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। ओके, तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। ये फोकस से पास हो गई। एक रे प्रिंसिपल एक्स ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो वो सीधी थ्रू आउट चली जाएगी। जब हम इनको पीछे हटाएंगे तो हमें इसकी इमेजिनरी इमेज मिलेगी। दिस इज ए डैश बी डैश, क्या है? ये इमेज है। ओके, अंडरस्टूड। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है m = बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पर बीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई। इमेज के द्वारा आई पर कितना एंगल सबटेंड किया गया। ओके, ये होता है। ओके, एंड अल्फा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर एंगल सबटेंड किया गया। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ हो? आई के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ हो, जिसे हम डी से नोट करते हैं, डी पर रखा हुआ हो। तो देखो, इस यहाँ पर ए भी जो है वह बहुत स्मॉल है, तो अल्फा और बीटा भी क्या होंगे? छोटे होंगे। तो हम अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इस ट्रायंगल से निकलेगा तो 10 अल्फा ए बी अपॉन डी होगा। ओके, अब देखो, आई पर इमेज कितना एंगल बना रहा है? जो एंगल बना रहा है जो बीटा का, पर हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल ए बी ओ का यूज करेंगे। तो 10 बीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ओ। 10 बीटा की जगह हम बीटा लिखेंगे तो वो ए बी अपॉन यू हो जाएगा। अब m = बीटा अपॉन अल्फा होता है, तो ए बी अपॉन यू अपॉन ए बी अपॉन डी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी अपॉन यू आ गया। अंडरस्टूड। तो मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन यू होता है। अब हम इसके एक दूसरे फार्मूले को भी डेराइव करते हैं। देखो, उसको यहाँ पर लेते हैं। दूसरा फार्मूला उसका क्या है? देखो, हमें पता है कि जो अपना लेंस फार्मूला होता है वो 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये क्या है? अपना लेंस फार्मूला है। ओके, अब इस लेंस फार्मूले में देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी डिस्टेंस पर, तो u = यहाँ पर क्या हो जाएगा? -d हो जाएगा। u = कितना हो जाएगा? -d हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर v लिया जाएगा -d, क्योंकि इमेज कहाँ पर बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? d है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? a पर रखा हुआ है, तो v कितना हो जाएगा? -d। और u की जगह हम क्या लेंगे? -u लेंगे, प्रॉपर साइन में लेंगे। कैसे लेंगे? प्रॉपर साइन में उसके। ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? u नेगेटिव लिया जाता है। v भी उसी तरफ बन रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो v को भी हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब इस फार्मूले में वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो देखो, ये वैल्यू हम पुट करते हैं। दिस इज 1/f = 1/-d - 1/-u। ओके, अब हमें d प्राप्त करना है, d अपॉन यू की वैल्यू चाहिए है, तो हम सारे इक्वेशन को क्या करें? d से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या हो जाएगा? d/f = d/-d + d/u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d/u। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा? -1 बचेगा, और -1 को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + d/f = d/u। तो अब d/u किसके इक्वल है? m के इक्वल है। अब हम देखो यहाँ पर आते हैं तो m का अपना एक नया फार्मूला बन गया। हमने d/u की जगह क्या रख दिया? m रख दिया। तो दिस इज 1 + d/f, मैग्नीफाइंग सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का एक नया फार्मूला बन गया।
m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। यहाँ पर हमने देखो क्या किया, जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बन रही है, तो v इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी होगा, और u की जगह क्या लिखा, माइनस यू लिखा। ये अपना फार्मूला है, लेंस फार्मूला। इसमें वैल्यू हमने क्या किया, पुट कर दिया। ये वैल्यू पुट किया तो अपना फार्मूला बन गया 1 प्लस डी अपॉन एफ इक्वल टू डी अपॉन यू। डी अपॉन यू क्या है, m है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा। तो m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, इस फार्मूले का हम कब यूज करेंगे, जब इमेज कहाँ पर बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बन रही हो। कहाँ पर बन रही हो इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे यदि इमेज बन रही है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब जब हम रिलैक्स्ड आई से देखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। टू सी विद रिलैक्स्ड आई इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो अपना ये फार्मूला है डी अपॉन यू, इसमें हम यू की जगह क्या पुट करेंगे, एफ पुट करेंगे, तो एम इक्वल टू डी अपॉन एफ हो जाएगा। तो देखो ये अपना बेसिक फार्मूला है, एम इक्वल टू डी अपॉन यू। अब जब हम इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर ये होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, एम इक्वल टू होगा डी अपॉन एफ। मैग्नीफाइंग पावर होगा ये एम इक्वल टू डी अपॉन एफ। कब होगा ये फार्मूला, जब इमेज कहाँ पर बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे हम। जब इमेज कहाँ पर बन रही हो, इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। कहाँ पर बन रही हो, डी से यहाँ पर मीनिंग है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बनेगी तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। और जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को रिलैक्स्ड आई से देखेंगे, तब m इक्वल टू डी अपॉन एफ का फार्मूला होगा मैग्नीफाइंग ऑफ ग्लास में। और जनरल फार्मूला ये है आपका m इक्वल टू डी अपॉन यू। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है इस फर्स्ट एग्जाम्पल्स में कि व्हाट आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप मेड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखो हमें पता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप में 2 पोजीशन होती है। पहली पोजीशन क्या होती है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। डी से यहाँ पर मीनिंग है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। तो ये कैसी है, दूसरी कंडीशन है व्हेन इमेज, यहाँ पर इमेज आना था, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो देखो इन 2 कंडीशन में अलग अलग फार्मूला होता है। अभी हमने उन फार्मूलों का डेरिवेशन किया। इसमें जब इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, तो ये फार्मूला क्या था, m इक्वल टू था 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्या था, m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ था। नॉर्मल आई के लिए d कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। फॉर नॉर्मल आई d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ये फार्मूले हम पुट करेंगे। यहाँ पर हम लिख लें फॉर नॉर्मल आई, फॉर नॉर्मल आई d इक्वल टू कितना होता है, 25 होता है। d इज 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो d 25 सेंटीमीटर हो गया। तो m इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 25 अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर क्या है, 2 एंगल का रेशो है। ओके, अंडरस्टूड। अब दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है
तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, D/F होता है। कितना होता है, D/F होता है। D कितना है, 25 है। नॉर्मल आई के लिए D 25 होता है अपॉन 5, तो 5। तो दो कंडीशन पे उसकी क्या आ गई, मैग्नीफाइंग पावर आ गई सिंपल माइक्रोस्कोप की, जो कि जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो दो पोजीशन होती हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड आउट करने के लिए। पहली पोजीशन होती है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उस समय उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है M = 1 + D/F। और नॉर्मल आई के लिए D कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरी पोजीशन होती है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पर बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो। तो उस समय मैग्नीफाइंग का पावर का फार्मूला ये होता है M = D/F। तो ये 25/5 = 5 आ गया। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं। अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास विथ फोकल लेंथ 5 सेंट फॉर एन इमेज एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट ऑफ आई का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बना रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, M = होगा 1 + D/F। नियर पॉइंट से मीनिंग क्या है यहाँ पर, इमेज एट इट्स नियर पॉइंट ऑफ आई, मीन्स इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। तो दिस इज 1 + 25/5 = 6 अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।